शुरू करता हूं। तो आपने बेसिक समझ लिया कि अगर साधारण ब्याज है तो उसको डिनोट करेंगे ये सब। ये वार्षिक होता है, ये कंप्लीट रूप से बताता है कि 8% वार्षिक का मतलब 100 रुपया मूलधन का आर ब्याज 8 रुपया हो जाएगा कितने साल में। जैसे 5% वार्षिक दर का मतलब क्या, मतलब कि 100 रुपया मूलधन होता ना तो 1 साल का ब्याज जानते हैं कितना होगा, 5 रुपया, ये मतलब होता है। और एसआई का ये और अमाउंट का ये आप लोग सब जानते ही हैं। और समझना है कि अगर प्रिंसिपल 100 माने तो ब्याज मेरा आर गुने टी होगा और अमाउंट होगा 100 प्लस आर टी। क्लियर है। आगे देखते हैं अब पहला सवाल से। अच्छा, मूलधन तो समझते हैं, कर्ज ली गई या दी गई राशि समझने अभी बताया, हम डिस्कस किए। तो अब आइए शुरुआत से। पहला सवाल पहला है कि एक साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिसे कि 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपया ब्याज देती है। ये सीधा देखो क्या दिया हुआ है, ब्याज कितना 4700, मैं व्हाइट कलर यूज करता हूं, सुनते हैं कि दिक्कत होता है रेड वाला। 4704 रुपया ब्याज आ रहा है और प्रिंसिपल कितना है 9800 और समय कितना है 6 वर्ष। पूछ क्या रहा है, रेट। तो क्या आप सब लोग जानते हैं कि दर कैसे निकालेंगे, आपको रेट पूछ रहा है आपको। मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा पहले प्रिंसिपल दे रखा है और एसआई दे रखा है तो हमको तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर पी आर गुने टी बटा 100। अगर मुझे आर ही निकालना है तो आर बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, आर बराबर आर टी नीचे हो जाएगा और एसआई गुने 100 हो जाएगा। लिखेंगे एसआई गुने 100, सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई ट्रिक नहीं शुरुआत में, एकदम फॉर्मूला लिखिए। चूंकि जीडी में इसी लेवल का पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा, केवल लिखिएगा यहाँ 4704 बट गुने 100 और बटा में 9800 और गुने 6, आपको कटता हुआ नजर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 8 2 0 से 2 0 और यहाँ कटेगा कितने बार में, ये 6 से काट दीजिए ना, 6 सते 42 और बच गया 1, 5 बच गया, 6 9 54 नहीं 6 8 देखो 6 सते 42 बचा कितना 5, 6 8 48 बचा 2, 6 चौका 24 और 98 से कटेगा ये 8 बार में, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 8%। क्लियर हुआ बात। अगर मुझे टाइम पूछता, कभी टाइम पूछेगा तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला को पलट देंगे इधर। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटा पी गुने आर। क्लियर है बात। अगर मुझे प्रिंसिपल भी पूछता तो वैसे ही कहते, ब्याज गुने 100 बटा आर गुने टी। मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी पूछ रहा है वो उसके अलावा इधर आपको ऐसे लिख देना है। आप डायरेक्ट यहां पर भी पुट कर सकते थे, इसमें भी आ जाता, लेकिन आप इस तरह से निकालिए। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। क्या बोलता है भाई, बोलता है कि 12% रेट दिया हुआ है और उस रेट से कोई धनराशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी किसका, खुद का, यानी मूलधन अगर 1 रुपया है तो अमाउंट का रुपया हो जाएगी का मतलब अमाउंट। ध्यान से सुनो बाबू, लिखने पर कम फोकस कीजिए। हो सकता है कि पीडीएफ भी डाल दिया जाता है, शायद या कभी डाला गया है, कल डाला गया है, क्वेश्चन का डाला गया है, क्वेश्चन का डाला गया है। आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए। 12% आपका क्या है, रेट है, और प्रिंसिपल से हो जाएगी का मतलब अमाउंट, यानी कि 1 रुपया वाला धनराशि कितने साल में 2 रुपया हो जाएगी। एक बात ध्यान देना बाबू, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। आपको अमाउंट देना है तो अमाउंट को मत सोचिए, आप ये सोचिए कि ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपया ब्याज। यानी कि बात ये हो गया कि प्रिंसिपल 1 रुपया था, ब्याज 1 रुपया आ गया, रेट 12% के दर से, तो समय कितना होगा यही निकालना है ना। हमको पता है समय बराबर होता है P गुने 100 बटा R गुने सारे SI गुने 100 बटा
किसके बराबर हम निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं टाइम बराबर, तो टाइम बराबर एसआई गुने 100/3 गुने, क्लियर है? और एसआई मेरा कितना है? 1 गुने 100, और प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल भी 1, और रेट तो यहाँ 50/, या 50/ नहीं 25/3 आपको समय दिल है, तो ये वर्ष में आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 8 तरीके 24 और 1 25, कौन सा हो जाएगा? सी। क्या क्लियर है बात? 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, यहां से ब्याज आप निकालिएगा। बेसिक क्वेश्चन है बाबू ये। अगर आप पैकेज देखिएगा तो उसमें से 10 सवालों के अंदर में ये सब मिल जाएगा। आप समझिए बेसिक सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में, अब देखो समय दर है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो एक अलग दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। एक है सो 5 वर्षों में क्या हो रही है? दोगुनी। यानी 5 वर्ष में प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट 2 गुनी हो जा रही है यहां पर। और एक है सो 12 वर्षों में 3 गुनी हो जानी, प्रिंसिपल 1 रुपया तो अमाउंट, क्या क्लियर है यहां तक? तो 3 गुना हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर, निम्न मतलब कम, कम दर, कम दर, कम वाला कौन सा दर है ये? तो कम दर वाला कौन सा है? कौन वाला में कम दर मिलेगा? इसमें कि इसमें? 5 वाला। अरे हम निकाल लेंगे क्या? हाँ, कितना ब्याज? यहां पर 5 साल में 1 रुपया ब्याज, यहां पर तो हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। क्या होता है? रेट बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने, यहां पर 20% रेट आ रहा होगा। हेलो, सही है? यहां पर अब देखो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, यहां पर मैंने लिख के बताया कि कैसे हम मान रहे थे। अब आपको डायरेक्ट सोचना है। मेरा क्या निकालना? रेट यहां पर दूसर का, तो रेट बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज कितना? गुने बटा गुने, तो 2 6 100/6 यानी कि 50/3%, तो कितना होगा? 16 48 2 50, यही ना? इसका मतलब कौन वाला कम वाला ब्याज है? देखो 20 भी ऑप्शन दिल है और 16.2/3 यहां पर निम्न दर पूछ रहा है, यानी कम वाला दर। तो संभल के धैर्य रख के, काहे कि इसको निकाल के मार सकते हैं 20 आप, लेकिन आंसर कौन सा होगा? 16। क्लियर हो रहा है अभी तक बात? जब भी मूलधन इतना गुना हो जाती है या इतना गुना हो जाएगा तो आप इस तरह से सोचिएगा। क्लियर है अभी तक बात? आगे बढ़ू मैं, अगला सवाल देखिएगा। फिर देखो संडे को टेस्ट होगा बाबू। मैं तो एक बार चाह रहा हूं कि जितना जीडी वाला जो सेट ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन उसको सभी वीडियो डालने के बाद जीडी वाले क्वेश्चन जितने सारे थे प्रीवियस के, उसी में से चैप्टर वाइज क्वेश्चन छाट के दे देंगे। जो वीडियो में होगा वही मैथ्स का, केवल मैथ्स का अगर टेस्ट लेने, क्योंकि देखो मैथ्स स्कोरिंग होता है इसमें। तो मैं देखता हूं अभी, पहले तो अभी जैसे चल रहा है वैसे 30 सेट के बाद, सॉरी 25 सेट के बाद हुआ था, फिर 25 सेट के बाद टेस्ट होगा। तो तैयार रहिए आप लोग। 10,000 धनराशि का एक हिस्सा 8% पर, बचा हुआ भाग कितना परसेंट? यानी कि 10,000 को 2 भाग में बांट के लगाया गया। एक हिस्सा 8% पर, दूसरा हिस्सा 10% पर। और यदि औसत ब्याज दर क्या हो गया? सेट में आया था, चलो कोई बात नहीं। 10,000 रुपया का 8% पर, बचा हुआ हिस्सा 10% पर धार दिया जाता है। यदि औसत यानी कि दोनों को मिला के रेट कितना हो? 9.2, तो 9.2% बीच में रख देंगे बाबू। और जो आएगा सो ये प्रिंसिपल का अनुपात आ जाएगा, मूलधन का। यहां पर बड़ा में से छोटा 0. ये और आपके पैकेज में ऐसा ही पढ़िएगा तो हुआ है क्वेश्चन। पैकेज में आप अगर जो लोग ऐसा ही पढ़ोगे तो सेम क्वेश्चन होगा। काटिएगा तो मिलेगा बाबू कितना? ये आपको 8 काटेगा, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 2:3, यानी कि 2 रुपया पहला 8% पर लगाया होगा और 3 रुपया लगा होगा 10%। से तो 3 2 5 बराबर आपका यहां दे रखा है 10,000। तो क्या निकालना है?
2 बराबर, तो 2 बराबर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4000 रुपया, और हमको निकालना है 3 बराबर 3 दूनी 6000। क्या बात क्लियर है, स्पष्ट है क्या? अब जरा सा सोचिए, सुनिए इसमें क्या देता है, इसमें देगा यहाँ पर 9.2 दे दिया है ना, वो कहेगा ना कि कुल मिलाकर दर नहीं देगा, ये कहेगा कुल मिलाकर ब्याज 92,920 रुपया हो गया, 9200 रुपया हो गया, कुल मिलाकर ब्याज क्या देगा 9200। समझ पा रहे हो बात? यहां पर क्या दे दिया है अभी 9.2 क्या दिया ये रेट, लेकिन ये ब्याज देगा यदि ये औसतन ब्याज दर दे दिया है ना, यहां पर कहेगा कि यदि कुल ब्याज मिल गया हमको 920 रुपया या फिर 920 रुपया कुल ब्याज मिल गया, ऐसे मिलेगा। अगर 920 ब्याज मिल जाएगा कुल बाबू, तो यहां से औसतन रेट निकालना होगा आपको। यहां पर बड़े आसान कर दिया, क्या दिया औसतन रेट दे दिया है, औसतन रेट 9.2, कुल ब्याज कितना दिया है 920। तो बताइए यानी कि 10,000 रुपया को 8% पर बचा हुआ भाग 10% पर लगाया और कुल ब्याज मिल गया 92,920, तो आपको क्या करना होगा पता है कितना साल में? यहां पर लिखेगा वार्षिक या 1 वर्ष में। तो यहां से आपको रेट पहले निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे? 920 रुपया ब्याज गुने 100 बटा 10,000 गुने 1, जितना समय दिल रहेगा। अगर 1 वर्ष समय दिल है, 1 वर्ष में ऐसा हुआ है तो 1 लिखेंगे, अगर 10 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है 3 लिखेंगे। यहां पर काटिएगा तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये 9.2 है। तो कई बार औसतन रेट ना देके ध्यान रहे ब्याज देगा, तो आपको याद रखिएगा कि वहां पर औसतन रेट निकालना होगा। अगर 2 भाग में बांटता है पैसा तो इसी रेंज तक का ये आपका जो पूछा हुआ है जीडी का क्वेश्चन, इसी रेंज तक पूछा है। औसतन रेट दे रहेगा या तो कुल मिलाकर ब्याज दे रहेगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आया है। ब्याज देगा तो क्या करेंगे? रेट निकाल लेंगे। देखना होगा समय कितना समय में दे रहा है ब्याज। फिलहाल आपको दे रखा था रेट, डायरेक्ट रेट दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल लग रहा है कि 10 वर्षों में 5% के साधारण ब्याज की दर से 120 रुपया ब्याज देता है। भाई साहब 10 बचे, हमें पता है अगर प्रिंसिपल मान लिया 100 ना, तो ब्याज रेट गुने टाइम होता है। रेट गुने टाइम यानी 5 गुने 10, तो 10 बचे। और मेरे अनुसार ब्याज कै रुपया 100 रुपया पर 50, लेकिन यहाँ कितना 120, तो 50 बराबर लिखेंगे 120 रुपया। और मुझे निकालना है मूलधन। कितनी धनराशि? मूलधन 240 रुपये। समझ पा रहे हैं बात? अगर ऐसा होगा तो 100 मान लीजिए ब्याज दिल है, 100 मान के रेट गुना टाइम निकाल के ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज का तुलना ब्याज। सर ये वाला भी तो लगा ही सकते थे ना कि मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा आर गुने टी। एकदम लगाइए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ये बात तो सबसे पहले तो आंसर लाना एग्जाम में आवश्यक है। लेकिन अभी आपको अगर नहीं प्रैक्टिस है इस पर तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 25 100, 12 दूना 24, 240 रुपये। कोई चीज नया चीज अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जानते हैं उसको ऐसी बनाइए, बन जाएगा एग्जाम में। आगे सवाल के बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 12,500 की धनराशि को टी वर्षों में, समय नहीं पता है, टी वर्षों में 5625 रुपया ब्याज देती है 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। टी का मान अभी बताया है शायद नहीं। 1200 रुपए की धनराशि इतना ब्याज देती है, तो ब्याज हो गया 5625 गुने 100 बटा मूलधन हो गया 12,500 गुने 7.5%। आपको रेट निकालना है, रेट निकालना, टाइम निकालना है। अच्छा रेट दिया हुआ था ये, तो आप निकालिए, काटिए पीटिए, बन जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए। 1000 की धनराशि 15% के दर से धार दी जाती है। 6 वर्ष तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? सोचो ना जरा, सोचिए जरा कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया होता, अगर मूलधन 100 रुपया होता बाबू, तो 15% के दर से 6 वर्ष का ब्याज और 15% के दर से 2 वर्ष का ब्याज, क्या आपको पता लग रहा है क्या क्या होता? 6 बचे, 15 छक्का 90 रुपया ब्याज होता, और 15 दूना 30 रुपया ब्याज होता। और ब्याज में अंतर कितना होता? अंतर होता
60 का। यहाँ पर वही पूछ रहा है ब्याज का अंतर क्या होगा, है ना। लेकिन 100 रुपया मूलधन होता तब ना रेट गुने टाइम। हमारा मूलधन कितना है 10,000, 2 जीरो ज्यादा है तो 6 पर 60 पर 2 जीरो ज्यादा, यानी कितना, समझ में आ रहा बात। क्योंकि हमें पता है कि 100 बराबर हो जाएगा 10,000 रुपया और अंतर मेरा कितना है 60, तो 60 का निकालेंगे यहां पर 6,000। समझ में आ रहा है कुछ। लेकिन जिन बच्चों को ये बात हजम नहीं हो रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऐसे भी देख सकते हैं या लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं आप, R1 R2 मान सकते हैं। दर मान लिया ना, यहाँ पे पहला ब्याज कितना होगा 10,000 का सर, कितने को लग रहा होगा 10,000 का सर 15% और गुने 6 निकाल देंगे और बटा 100 और फिर माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे 10,000 गुने 15 गुने 2/100, तब भी वही आ जाएगा आपको 6,000 रुपया। आप करके देखिएगा, समझ में आ रहा है 6,000 तब भी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर मौखिक सोचते हैं, अब आप लोग को जो पढ़े हुए होंगे उनको इस तरह से समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। क्लियर है मामला। अगला देखते हैं, कोई धनराशि किसी निश्चित दर से, ब्याज दर से, रेट डिफरेंट है, 3 वर्ष में 3720 और 5 वर्ष में 4200 हो जाती है। 42,000 सॉरी 37,200 3 वर्ष में है, 3 वर्ष में 37,200 हुआ है और 5 वर्ष में, बहुत पूछता है ये टाइप्स, ये बहुत पूछता है, कई बार सेट में भी आप देखे होंगे। हाँ, यहां पर सीआई भी कर देता है, एसआई भी कर देता है, एसआई वाला आसान होता है। अब सोचो जरा सा, 2 वर्ष का एसआई मिलेगा यहां पर, सर ये तो गड़बड़ बात है, ये दोनों अमाउंट है, ये क्या है इधर मृषधन है, लेकिन मृषधन को घटाएंगे तो मूलधन, मृषधन घटाएंगे तो ब्याज का अंतर कैसे आएगा पता है आपको। देखो अगर मान लो प्रिंसिपल पी है और 3 साल का एसआई होगा तो हम लिखेंगे एसआई 3 वर्ष का, ये वाला अमाउंट हुआ पहल का अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज मिला होगा तो वो मिला होगा 37,000, लिख देता हूं मैं 37,200 डायरेक्ट, 37,200 और प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितने साल का 5 साल का, 2,000 लिख दिए हैं, 37,200 और प्रिंसिपल प्लस एसआई कै साल के 5 साल के, कितना आ जाएगा ये 42,000। समझ में आ रहा है बात। आप घटाइएगा ना इसको तो प्रिंसिपल कट जाएगा और मिलेगा 5 साल का एसआई माइनस एसआई कितने साल का 3 साल का, और 42 में से घटाइएगा कितना जी, तो यहां पर हो जाएगा 800 और आपको 7 5 12 7 4 4800, 7 4 11 4 2 10, ठीक है। दो समझ पा रहे, अरे 4200 में से 37,200 घटाए कितना आ रहा है 4800। ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि 5 साल का ब्याज में से कितना घटाना है, जबकि हम अमाउंट घटा रहे हैं, इसीलिए 2 अमाउंटों के अंतर में ब्याज का अंतर मिलता है, याद रहे। यानी कि ये कितने साल का ब्याज रहा होगा, 5 साल में से 2 साल के ब्याज, 3 साल के ब्याज तो 2 साल का ब्याज ना, इसीलिए लिख रहे हैं 2 साल का एसआई बराबर 4,800 रुपया। क्या क्लियर है बात। 2 साल का याद रखिए, बहुत पूछता है टाइप्स, यानी कि 2 साल का ब्याज 4,800 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया, 1 वर्ष का ब्याज उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2,400। सर हम 3 साल का ब्याज निकाल देते हैं, 3 साल का ब्याज, अरे 2 साल का ब्याज 4,800, 1 साल का 2,400, तो 3 साल का हर साल ब्याज बराबर होने करता है, तो 3 साल का कितना, 3 साल का ब्याज 7,200 रुपया। क्लियर है ये जी, तो 3 साल के ब्याज 7,200 और 3 साल का अमाउंट कितना है 37,000, तो आपको प्रिंसिपल पता लग रहा है, 37,200 में से 7,200 को घटा देंगे, क्योंकि 3 साल का ब्याज मुझे पता है 7,200 और टोटल मृषधन कितना है 37,200, घटाएंगे तो मिलेगा कितना। ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्या,
30,000 मूलधन हुआ। अब बोलता है कि यदि वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक थे, ये हुआ धनराशि 8 वर्ष में 6 के दर से ब्याज कितना होगा? तो ब्याज बराबर हमको तो पता ही है, ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 30,000 गुने 8 गुने 6/100 जो भी आता होगा ये आपको उपयुक्त आंसर तक ले जाएगा। काटिएगा 00 से 00 और 8 6 48 दिया 144 एक ही है ही ऑप्शन में, तो यानी कि 14,400 नया एसआई होगा। कोई दिक्कत है इसमें कहीं तो पूछे। हाँ जी, सीआई में रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना होगा बाबू। सीआई में बताएंगे ये, इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। डिफरेंस 2 साल का होगा, 2 साल में स्क्वायर रहता है प्रिंसिपल और अमाउंट, वहां पर से निकाल लेंगे तुरंत। सीआई बेहद आसान है, एसआई भी आसान ही है। सब तमाम टॉपिक अगर पढ़े हैं क्लासरूम में तो बेहद आसान है। ये समझ में आया? बहुत लोगों को सवाल रहता है सर वीडियो में, वहां पर हम बता नहीं पाते हैं क्योंकि इतना लंबा हो नहीं पाता है कि सर अमाउंट घटा रहे हैं तो ब्याज कैसे आ रहा है। आज क्लियर है क्या कि अगर 2 मृषधनों को घटाएंगे तो किसका डिफरेंस आएगा? ब्याज का अंतर आएगा। मैंने डिटेल करके बताया, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगना हो जाती है। क्या साधारण ब्याज से दुगना हो जाती है? किसी दर पर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर इतना वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। अमाउंट डेल है नहीं, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो गया होगा? दोगुनी हो जाती है। तो 2 रुपया ना, तो ब्याज कितना? 1 रुपया। तो ब्याज 1 रुपया, तो हमको निकालना है किस दर पर? रेट निकालना तो नहीं निकल जाएगा रेट। ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम। ब्याज कितना है आपका? 100। प्रिंसिपल कितना? 1। समय कितना? 25 बटा तो 3 ऊपर चला जाएगा। 25 चौका 100 चाहती है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। ये सब पहले भी रिपीट हो गया है ना। एक ही टाइप का इसी सवाल दे रहा है जी सब। एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। प्रिंसिपल 5% पर लगाया गया दर 5% है। यदि 6 वर्ष बाद धनराशि 5600 कम हो, किससे कम हो भाई? बाद धनराशि से 5600 कम हो, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि यानी मूलधन से 5600 प्रिंसिपल से 5600 कम है। बाबू 5% के दर से 6 वर्ष में ब्याज 100 रुपया रहता तो कितना होता ब्याज? कितना रुपया ब्याज होता? क्या होता ब्याज? 30 रुपया होता। अगर 30 रुपया ब्याज होता 5% के दर से 6 साल में, तो ये कितना कम होता? अरे कितना कम होता मूलधन से? ये जो ब्याज आ रहा है सो मूलधन से 70 कम होता। सर रेट गुने टाइम 100 रुपया पर ब्याज होता है ना, तो ब्याज कितना कम होता? 70। और यहां कितना कम दिल है? तो 7 8 56 8,000 रुपए। तो समझ में आ रहा है बात? 70 कम है, सो कितना कम है? 5600। यानी 70 बराबर 5600 है। तो मुझे निकालना है आपको धनराशि, यानी कि 100 कितना? तो 8,000 रुपया। क्लियर है? ये भी सवाल रिपीट करता है बाबू, यानी कि कह देगा कि ब्याज मूलधन से इतना कम है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि 3/15/4 वर्ष में 8.8 दर से साधारण ब्याज से इतना हो जाती है मतलब अमाउंट है। तो उसी साधारण ब्याज से इतना में कितना ब्याज देगी, यानी कि ऐसा ही निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मान लीजिए 100। प्रिंसिपल मान लिया 100। अगर प्रिंसिपल 100 है तो आप बता सकते हैं ब्याज कितना होगा? ये वाला 15/4 गुने 8.8, यही ना पहला ब्याज जो हमारा है सो ये है। और अमाउंट कितना हो जाएगा इसके अनुसार से? पहला ब्याज देखो, एक तो ब्याज निकालने बोला ये वाला, और एक ब्याज और बोल रहा है कितना निकालने? कै साल के लिए? 8 का 32 है, 33/8 के लिए निकालने। 3203 35/, हाँ ये सब ध्यान दे कीजिए। वो तो कल रेस वाला में सही कैलकुलेशन हो गया, नहीं तो लास्ट में आंसर ना आता। आंसर आ गया तो बैलेंस हो गया, नहीं चलो आ गया आंसर।
और पसीना हो छूटने लगा तो लोग पानी लेके तैयार था, बोले रहे अब सोल्यूशन दे लेते हैं। तभी कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमारे जीवन में ऐसा रहा है कि 12th पढ़ाए हुए बाबू, तो कोई भी सवाल टकराता है तो ऐसा नहीं है, थोड़ा दबाव में भले ही गलतियां हो जाए कुछ कुछ, लेकिन हर एक सवाल हम बनाए हैं अभी तक। और एक इकलौता शिक्षक रहे हैं जो कि स्टूडेंट से हर संडे को मिलते हैं। आपका सवाल कहीं से भी हो, मैं ला के पूछिए, मैं डायरेक्ट बताऊंगा हर संडे को। कभी कभार क्या होता है कि इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई भी सवाल बन जाता है, ऐसा हम मानते हैं और बन भी जाता है। लेकिन कभी कभार अगर सेट में कोई कैलकुलेशन गलती हो जाए जिसके कारण आपको आंसर ना आ रहा हो, तो आप संभाल लीजिएगा। और वहां पर कमेंट भी नहीं देख पाता हूं क्योंकि इतना बता रहा होता हूं तेजी से, और तेजी में गड़बड़ कभी कभार ऐसा होता है कि कोई डिजिट गलत ले आ गया, तो आप समझ जाया कीजिए कि कहीं कहीं दिक्कत है। तो अभी जैसे लिख रहे थे 32 और 3 35 नहीं 33 लिख दिए थे। 35 बटा कितना 8, और रेट कितना है 8 पॉइंट, ये ब्याज होता। लेकिन यहां पर जो ये दिया हुआ पहला वाला वो अमाउंट दिल है, इसको पहले निकालिए, इसको निकालिएगा तो 4 से और 15 दूनी 30 30 30 प्लस 3 यानी कि 33 हो जाएगा। ये सही है, यानी कि ब्याज कितना आ रहा है 33। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, अमाउंट कितना हो जाएगा 100, और यहां पर क्या दिल है ये अमाउंट। तो मैं कह सकता हूं कि 133 बराबर 12,236 रुपया। अब मुझे जो निकालना होगा बगल में रखेंगे, मुझे निकालना है मूलधन नहीं, ई वाला समय में उसी दर से, इतने समय में ब्याज कितना, तो उसी दर से यानी कि 8.8 दर से 35 बटा 8 समय में, तो 8 से काटेंगे तो 1.1, और 35 और 35 जोड़िएगा तो 5 दिन 8 5.50 35 ना 35 3, तो 3 पॉइंट कितना आएगा जोड़ के 3 पॉइंट नहीं 38.5 आएगा। ये जो भी होगा आपका आंसर हो, क्लियर है, ये जो भी होगा आंसर होगा। काट के देख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, डेसिमल बनेगा, सब ठीक ठाक आएगा। तो ये आप निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है बात, 133 से भागा दीजिए या काटिए पिटिए, जो आएगा सो आंसर होगा। लेकिन यहां पर समझना है कि दो रेट दिया हुआ 8.8, एक बार समय इतना दिया है, एक बार समय इतना दिया है। इस वाले समय को लेके अमाउंट दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल के ये वाला समय निकाल के ब्याज निकालना है, और ब्याज से क्या निकालना है अमाउंट, अमाउंट का तुलना अमाउंट से कर देना है। फिर दूसरे केस में मुझे ब्याज निकाल लेना है इतना समय के लिए, और वो जो भी ब्याज आ रहा था ये 38.5 उसको बगल में रख देना है। कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आएगा सो आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जा रहा है, कोई कैलकुलेशन करके देखें और उसको आप लिखिएगा। सवाल अगला है, 5 मिनट और शेष है। किसी धनराशि पर X% साधारण ब्याज की दर पर X वर्षों में ₹100 ब्याज प्राप्त होता है। क्या दिया भाई, रेट भी दिया हुआ है, कितना रेट भी दिया हुआ है X%, समय भी दिया है X वर्ष, और ब्याज भी दिया है क्या। तो भाई धनराशि पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा रेट गुने समय। सीधा सीधा पुट करें, कोई झंझट नहीं, 100 बटा ₹100। क्लियर है बात, केवल फॉर्मूले पर लिखिएगा आंसर आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग 17 के करीब लिए थे, शायद नहीं हो पाएगा। 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 35% हो जाता है। 5 साल में मूलधन से कितना हो जाता है 35%। प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज कितना हो जाता होगा, नहीं मूलधन का 35 हो जाता है, तो केवल 35, अमाउंट 135 हो जाएगा। मूलधन का ब्याज कितना होता है 35। अब बताइए कि ब्याज की दर कितना है भाई साहब, ब्याज की दर बराबर मुझे 35 गुने 100 बटा 100 गुने 5, यानी कि यही रेट होगा। 100 से 100 कैंसिल, 7% रेट। क्लियर है, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है, साधारण ब्याज का मेन बेसिक फॉर्मूला है, उस पर पुट करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 12,800 को 5 वर्ष के लिए 9% पर निवेश किया, तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। अमाउंट पूछ रहा है, कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस किया जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना 12,800, अमाउंट पूछ रहा है जी कितने वर्ष का, टाइम आपका 5 साल का, और समय कितना, रेट कितना। तो मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं सिंपल कि भाई 100 रुपये अगर प्रिंसिपल होता, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया होता तो ब्याज कितना 45, 9 × 5 = 45, और अमाउंट कितना
145। ये क्या दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल ना, तो मैं लिखूंगा कि जो 100 है सो रेड कलर से नहीं, ब्लू 100 है सो 12,800 है। तो क्या निकालना है मुझे? अमाउंट 100। अमाउंट निकालिए, दोनों जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, कैलकुलेशन करके जो आएगा ये वाला तो होगा नहीं, 18,560 हो जाएगा। क्लियर है बात? कैलकुलेशन अपना करिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 2400 धनराशि 20 मार्च को लगाया गया, 20 मार्च को 2019 में। 2019 लीप ईयर है या फिर कैसा है? अगर सुनो लीप ईयर है या फिर क्या है? सुनिए बाबू, अगर 20 मार्च दिया हुआ है, अगर ये इसमें फरवरी इन्वॉल्व होगा तब लीप ईयर ये सब सोचना है। फरवरी इन्वॉल्व ही नहीं है तो कुछ नहीं सोचना। 20 मार्च से 31 मई तक कितने दिन? 20 मार्च से 20 मार्च कितने दिन का? 31 का ना, तो 20 से पहले 31 और फिर 30 दिन का कौन? अप्रैल, और फिर 31 दिन का कौन? नहीं। तो इसका मतलब 31 और 30 कितना? 61। और 20 से 31 कितना? 11 दिन, 12 दिन। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। 31 में से 20 गया, 11 और 1, 12 दिन यहां होगा, 30 दिन ये है और 31 दिन ये। कितना हो गया टोटल? 73 दिन ना। तो 73 दिन का 2400, समझ में आ रहा है समय कैसे काउंट करना है? 2400 का 73 दिन पर ब्याज दर 6.4 से क्या होगा? ब्याज निकल जाएगा। अब ब्याज बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल 2400 गुने समय ना, दर निकालिए, 6 24 25/4 और समय 73/12 365। 73/300 3 में है तो उसको सरवर्ष में बदलेंगे और नीचे में बटा में 100। जो भी कैलकुलेट करके आना चाहिए आएगा आपका। 00 से 00, 73 से कट जाता है ये 5 बार में, 5 बचे, 5 4 6 बचे। आंसर कौन सा होगा? 30। मुझे लगता है कि तकरीबन समाप्त हो गया है। 1-2 सवाल आसान वाले बचे हुए केवल, खत्म हो गया ये। ठीक है, आज भर इतना ही। और बनाइए प्रीवियस, आप पूछने की पूरी आजादी है, आप आके पूछ सकते हैं। संडे उन्डे को भी हर दिन 11 बजे से पूछने बताने के लिए रहते हैं। 11 बजे से हर दिन आप आ सकते हैं पूछने के लिए।